हेलो फ्रेंड्स, तो आज का ये दूसरा सेकेंड टेस्ट है जो कि हमने शुरू किया था कल से टेस्ट लगाना। आपको 15 से 20 क्वेश्चन एवरीडे टेस्ट में मिलेगा। ये आपके एसएससी सीजीएल 2022 साथ में साथ आरओ और यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 और अन्य एग्जाम जितने भी होते हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। आप लोग टेस्ट लगाइए अपना अपना, इसमें आपको फ़ायदा ही होगा। मात्र 5 से 10 मिनट का वीडियो होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। तो कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ है जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। इसका जो करेक्ट जवाब होगा वो होगा अंगुत्तर निकाय। तो अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। साथ में साथ जैन, तो एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, भगवती सूत्र। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों के बारे में बताया गया है। और वहीं पारणी के अष्टाध्यायी में, किसके, पारणी के, तो पारणी के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। तो पाटलिपुत्र आपके कहाँ पर है, बिहार में है। तो बिहार में के सासाराम में ही शेरशाह सूरी का मकबरा भी है, तो याद रखिएगा। तो आपके उदयन जो कि हरेक वंश के शासक थे, उदयन, उन्होंने किया था पाटलिपुत्र की स्थापना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो हरेक वंश के संस्थापक कौन थे, तो बिंबिसार जी थे हरेक वंश के संस्थापक। याद रखिएगा, बिंबिसार थे, ना कि बिंदुसार जो कि मौर्य वंश से संबंधित हैं। तो बिंदुसार नहीं, बिंबिसार आप याद रखिएगा, कंफ्यूज हो। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। थर्ड में कह रहा है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी क्या थी। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ थी, तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अक्षत्र। तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अक्षत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी क्या थी, तो कामपिल्ले। तो कामपिल्ले थी दक्षिणी पांचाल की राजधानी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मथुरा किसकी राजधानी, तो सूरसेन, याद रखना। इंद्रप्रस्थ, कुरु, तो सभी बातें याद रखना। नेक्स्ट है कि महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी। तो महाजनपद के जितने भी थे, तो 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी, तो सूर्यसेन की राजधानी मथुरा थी। याद रखना, सूर्यसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा थी। वत्स किसकी राजधानी थी, तो वत्स की जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी। लिख लीजिए आप लोग, सभी चीज़ें पूरा कवर किया जाएगा। छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ कवर किया जाएगा। तो वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी थी। और काशी की राजधानी वाराणसी थी। तो सभी को पता होगा काशी की राजधानी क्या, वाराणसी। और कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि हरेक वंश का संस्थापक कौन था। तो हरेक वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो आपके हरेक वंश के संस्थापक माने जाते हैं कौन, तो आपके, सॉरी इसमें ऑप्शन गलत दिया है। तो हर एक वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, बिंबिसार। कौन, बिंबिसार। तो बिंबिसार को हर एक वंश का संस्थापक माना जाता है। इसमें ऑप्शन गलत दे दिया है, तो आप लोग लिख लीजिए, हर एक वंश के संस्थापक माने जाते हैं बिंबिसार। ऑप्शन में गलत है तो उसको आप सुधार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 है कि मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो मगध में नंद वंश की भी स्थापना की गई थी, उसके संस्थापक थे आपके महापद्म नंद जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महापद्म नंद जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट है। तो कालपी नगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है कालपी नगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित में से किसको सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला, तो सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला अर्थात दूसरे परशुराम का अवतार माना जाता है। तो नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन, तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की नीतियों से घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो याद रखना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है
कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कुरु, इंद्रप्रस्थ, मत्स्य, विराटनगर, मस्क, पोतन, मल्ल, चंपा। तो मल्ल की राजधानी क्या थी? तो कुशीनगर। तो मल्ल की राजधानी कुशीनगर थी, याद रखना। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा। तो गलत है। चंपा किसकी राजधानी थी? तो चंपा राजधानी थी आपके अंग की। किसकी? अंग की राजधानी थी चंपा, याद रखना है। कुर की राजधानी पांचाल थी, मत्स्य की राजधानी विराटनगर और अश्मक की राजधानी पोतन या पोटिल थी, तो याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कुशीनगर, मल्ल, पिपलीवन, मौर्य, रामग्राम, कोलिये और कपिलवस्तु। तो ये आपका जो कपिलवस्तु है वो कपिलवस्तु संबंधित किससे? शाक्य से। कपिलवस्तु, शाक्य, तो ये गणराज्य हैं, तो गणराज्यों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो कुशीनगर के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, रामग्राम के कोलिये और कपिलवस्तु के कौन? तो कपिलवस्तु के शाक। और कलाम कहाँ के हैं? तो आपके श्वेतपुत्र के कौन? केशपुत्र के कलाम। तो इसको भी लिख लीजिए, केशपुत्र के कलाम हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, ये सभी गणराज्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसको श्रेणी कहा जाता है? तो किसको श्रेणी कहा जाता है आप लोग बताना है। तो श्रेणी कहा जाता है बिंबिसार को। किसको? बिंबिसार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन कभी न कभी। तो बिंबिसार को कहा जाता है श्रेणिक। साथ में साथ अजातशत्रु को कहा जाता है कुणिक। तो अजातशत्रु को कहा जाता है कुणिक और बिंबिसार को कहा जाता है क्या? श्रेणिक। तो याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से कितने जनपद उत्तर प्रदेश में है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कोई भी एग्जाम हो तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8 महाजनपद, कितने? 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। 16 महाजनपदों में से वो कौन कौन से हैं? तो आप लोग यदि मैप को थोड़ा सा भी जानते होंगे तो जान सकते हैं। एक काशी है, दूसरा आपका क्या है? वत्स है, तीसरा आपका क्या है? मल्ल है, चौथा आपका कुरु है। तो याद रखिए, आप एलिमिनेशन मेथड लगाइए तो आपका एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे गांधार, तो गांधार इंडिया में है ही नहीं। कंबोज, तो कंबोज भी नहीं है। इसके बाद आपका मत्स्य, तो मत्स्य भी नहीं है। इसके बाद आपका क्या है? अश्मक, तो अश्मक तो दक्षिण भारत का है। तो आप एलिमिनेशन मेथड लगाकर भी आराम से आप लोग याद कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि 16 महाजनपदों में से कौन सा महाजनपद सबसे पूर्व में स्थित है? तो ये भी मैंने मैपिंग से क्वेश्चन उठाया है। तो ये क्वेश्चन अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा गया कि पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है और उत्तर में कौन है। तो दक्षिण में तो सबसे पूर्व में आपको देखने को मिलेगा अंग, सबसे पश्चिम में दिखेगा अश्मक, याद रखना। सबसे पूर्व में दिखेगा पश्चिम में दिखेगा क्या? पश्चिम में दिखेगा अवंती और सबसे इधर में दिखेगा आपका गांधार। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। तो सबसे पूर्व में पूछा गया है तो आपका जो अंग है वो सबसे पूर्व में है, याद रखना। अश्मक सबसे दक्षिण में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित है? इंपॉर्टेंट है। तो दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद है जिसका नाम अश्मक है और अश्मक की राजधानी क्या है? पोतन है। पोतन या पोटिल कुछ भी कह सकता है आप, तो पोटिल कहिए या पोतन कहिए, दोनों लिखा रहता है किसी किसी बुक में। तो अश्मक। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कालाशोक किस वंश का शासक था? तो कालाशोक शिशुनाग वंश का शासक था। शिशुनाग का पुत्र कालाशोक, जिसको क्या कहा जाता है? काकवड़, क्या? काकवड़ भी कहा जाता है। तो काकवड़ कहा जाता है इसको, किसको? कालाशोक को, जिसने राजधानी बनाई थी अपनी क्या? पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र बनाई थी, तो याद रखिएगा राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र को। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कल भी हमने 15 क्वेश्चन को कराया था, तो आज भी हो गया है। तो आपका जब तक पेपर नहीं हो जाएगा ऐसे ही क्वेश्चन चलता रहेगा। 3,500 से 4,000 5,000 क्वेश्चन हो जाएंगे, आपका 100% यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।